इमरान खान दौर का बड़ा अफसर फारिग, इसके साथ ही साथ जनरल आसिफ गफूर एक मर्तबा फिर निशाने पर हैं और एक मर्तबा फिर रिडार पर आ चुके हैं। दूसरी जानिब सियासी और अस्करी क़यादत, क्या वो एक पेज पर आ चुके हैं? क्या पीटीआई और इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए इत्तफाक हो चुका है? और इस सब के अंदर अब जो सूरत हाल बन चुकी है, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ की कल होने वाली मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस हुआ और फौज की तरफ से सिविलियन हुकूमत जो है उसके सामने क्या मंजरनामा और क्या केस रखा गया है और क्या मुतालबात रखे गए हैं, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें ज़ाहिरी बात है कि तमाम तर नज़रें एक जानिब तो इमरान खान पर है, दूसरी जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर है। और इस वक्त ये ताल्लुकात विदाउट डाउट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे कोसों दूर पहुंच चुके हैं और सबकी निगाहें लगी हुई हैं, सबकी नज़रें इसी चीज़ के ऊपर हैं। और इस सब में ये भी देखना ज़रूरी है कि ये मामला अब कहाँ पर जाकर रुकेगा। कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो आईएमएफ जो है उसने इसहाक डार साहब को मुश्किल में डाल दिया है, ऑलरेडी मुश्किल में डाला हुआ है इसहाक डार साहब। आईएमएफ एक्सपर्ट अपने आप को कहते थे, डार साहब जब वापस आए डॉलर डर गया और डॉलर कहीं जाके छुप गया। फिर उसके बाद जब से डार साहब आए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक डार साहब छुपते फिर रहे हैं और डॉलर जो है वो चीखता धाड़ता फिर रहा है और डार साहब कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। यही मामला आईएमएफ के साथ है। तड़ियाँ लगाते थे, बड़के मारते थे। शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है ना, राना सनाउल्लाह साहब भी रोज़ाना जाते हैं, इसहाक डार साहब भी, वो गवर्नमेंट का एक तरह से आप प्लेटफॉर्म कह लें। उस प्लेटफॉर्म पर जाके जी कहते थे कि जी मैं आईएमएफ के साथ मुझे तजुर्बा है, ये सब कुछ हो गया। अब ये कहते हैं हमारी समझ से बाहर है, हमारे साथ आईएमएफ कर क्या रहा है। अब आलमी मालियाती फंड आईएमएफ ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। वजारत खजाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आईएमएफ ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा करते हुए 50 रुपये फी लीटर लेवी को नाकाफी करार दे दिया है। और इस सब के अंदर वजारत खजाना के हुकाम ने यह बताया कि मालियाती फंड ने पेट्रोलियम लेवी 50% फी लीटर से बढ़ाने का मुतालबा किया। आईएमएफ ने नौवां जायजा मुकम्मल करने के लिए लेवी बढ़ाने की शर्त आयद कर दी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ना बढ़ाने पर आईएमएफ ताहाल मुतमईन भी नहीं है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर वजारत खजाना के हुकाम ने बताया कि आईएमएफ ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मालियाती फंड ने एफबीआर टैक्स हदफ पर तहफ्फुजात का इजहार किया है। आईएमएफ ने एफबीआर टैक्स वसूली की कोशिशें नाकाफी करार दे दी हैं। उसने टैक्स नेट में इजाफे के इकदामात को भी नाकाफी करार दे दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को टैक्स वसूलियां बढ़ाने के इकदामात करने का कहा है। हुकाम ने कमेटी को बताया कि आइंदा माली साल के बजट में एफबीआर का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। आईएमएफ ने 869 अरब की लेवी जमा कराने के लिए लेवी का रेट बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया है। यानी डार साहब अब दोबारा मुश्किल में और उन्हें समझ नहीं आ रही। और वही बात थी कि बजट पेश कर दिया, पैसे नहीं है। किस चीज़ का बजट है भाई? बजट बनाना, फिर मैं भी इधर कागज़ पे बजट बना लूँ और बैंक अकाउंट में पैसे ना हो और जिस तरह का मर्जी बजट बना लो, बेहतरीन काम है। लेकिन पहले जो एक बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपके पास पैसे हैं भी कि नहीं। आपने इस मुल्क का जो और इस मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है पिछले सवा एक साल में, वो पूरी कौम के सामने है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो आपको मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। अरशद शरीफ की वालदा के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना था कि अरशद शरीफ की वालदा ने दरखास्त दी है और 5 अफराद के बयानात लेने के लिए कहा है। ये 5 अफराद कौन है? साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, उसके साथ ही साथ फैसल वाडा, मुराद सईद, सलमान इकबाल और इमरान रियाज खान। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ना तफ्तीश कर रहे हैं और ना ही तफ्तीशी इदारों को कोई हिदायत कर सकते हैं। आप जीआईटी को दरखास्त दे दें, जो कानून है वो इस पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा कि अदालत सिर्फ सहूलत फराहम कर सकती है, तफ्तीशी अफसर इसको देखेगा। तो जो जीआईटी तहकीकात कर रही है वो इन्हें बुलाना चाहे तो बुला सकती है। और इस सब के अंदर जारी बात है 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के शहर
नैरोबी में शहीद होने वाले अरशद शरीफ का अभी तक मामला जो है वो लटका हुआ है। आपके सामने है कि किस तरह से आज खुद नोटिस लिया, फिर शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने एक दरखास्त दी, जिसके बाद मामला जो है वो बहुत ज़्यादा लटक गया और अब भी जो तारीख दी गई है वो जुलाई की दे दी गई है, यानी 20-25 दिन अब दोबारा आराम करें सब। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है और वहीं दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस हाइप के साथ आई थी उसी हाइप के साथ दोबारा वापसी का सफ़र भी तय कर रही है, रिवर्स गियर भी लगा हुआ है और इस गुब्बारे में जितनी आर्टिफिशली हवा भरी गई थी वो सारी हवा तो निकल चुकी है। लेकिन चले इनकी भी एक खबर सुन लें। हाल ही में कायम होने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबात में भरपूर शिरकत का फैसला किया है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने लंदन में बैठे हैं वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में आमिर कियानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक खवान, मुराद राज, सईद अकबर नूरानी, शुएब सिद्दीकी, सैयद सईदुल हसन शाह, नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर तौर पर हिस्सा लेगी। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाया अमल मुरतब कर रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी पहले अपने अंदर इस्तेहकाम ले आए और फिर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आप ले ही आएंगे और इस सब के अंदर ये अब इंतखाबात जो हैं उनमें भरपूर हिस्सा लेने का इन्होंने ऐलान भी कर दिया है। ये 4-5 छोटी छोटी खबरें थी, मैंने कहा ये आपके सामने रख दूं। अब यहां पर आपको पता है कि कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात है, जाहिर बात है कि उसका जो एलामिया होता है वो एक वही जो एक रटा रटाया हमें पता है कि और नॉर्मली होता भी है चाहे जिसका भी दौर हो कि वही ऑपरेशनल तैयारियों के ऊपर ब्रीफिंग दी, इत्मीनान का इजहार किया, तमाम तर चीज़ें। लेकिन जाहिर बात है इस मरतबा एक चीज़ अहम यह भी थी कि इस एलामी के अंदर कहा गया कि जी जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया है उसके अमल दरामद पर भी गुफ्तगू हुई। अब उसके मदरजात जो हैं वो सामने आते जा रहे हैं और बहुत से साफियों ने इस हवाले से दावा किया है और जराए जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर जो मुलाकात हुई है उसमें बड़ी अहम तरीन बातें हुई हैं और फौज के जो सिपह सालार हैं उन्होंने ये चीज़ वाजे कर दी है कि जी जो इकदाम आपने करने हैं वो अब सिविलियन हुकूमत के, जैसे कहते हैं द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, तो वो अब सिविलियन हुकूमत की कोर्ट के अंदर बॉल है और वो ना सिर्फ इस सब के ऊपर भरपूर कार्रवाई करें, ये कार्रवाई होती हुई नजर आए। सब कुछ फौज ने खुद नहीं करना, सब कुछ अगर फौज करती है तो उससे बड़ा एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट पैदा होता है। सिविलियन हुकूमत ना सिर्फ इकदाम करे, ना सिर्फ बंदे पकड़े, बल्कि सिविलियन हुकूमत जो है इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है, विफाकी हुकूमत और दीगर इदारे जितने इनके मातहत हैं वो प्रोसिक्यूशन को बहुत कमजोर बनाएं, क्योंकि ये ना हो कि पहली पेशी पर जिस तरह से लोग ऑलरेडी छोड़े जा रहे हैं और जिस तरह के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं वो केसेस इस तरह के हैं कि उसमें फिर जो जुडिशरी है उसे भी ब्लेम नहीं किया जा सकता। और मैंने वैसे आपके सामने पहले ही एक बात रख दी थी कि एक खदशा पैदा हो चुका है कि जुडिशरी ताकतवरों के साथ इनकी भी एक वो जिसे कहते हैं ना कि तसादुम की राह हमवार हो सकती है और उसकी बेस भी यही बन सकती है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा। अलबत्ता इस सब के अंदर ये बात कही गई है और ये बात कम्युनिकेट की गई है शहबाज शरीफ साहब को कि आप इकदाम करें, हमें जिन लोगों का हुसूल ज़रूरी हुआ उन्हें हम जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसीजर है उसके तहत हम वो लोग मांग लेंगे और वो लोग जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए तलब कर लिए जाएंगे और उसका भी एक लीगल प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट के जरिए। लेकिन आप कम अज़ कम अपना हिस्सा जो है वो इस सब के अंदर डालें। और इस सब में ये भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त रिलक्टेंट भी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके हवाले से ये दावे सामने आ रहे हैं कि वो इस वक्त नहीं चाहते कि जी इमरान खान साहब की अरेस्ट या फिर उनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल और ये सब कुछ। अलबत्ता इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो इसमें जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने बात की कि 3-4 हफ्ते की बात है इमरान खान की गिरफ्तारी, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो प्रोसिक्यूशन को बहुत मजबूत बना के तमाम तर चीज़ों को एक प्रोसेस के हिसाब से चला के आगे ले जाने के ऊपर तो फैसला हुआ है और इसके ऊपर मुशावरत भी हुई है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो ज़रा इस वक्त बता रहे हैं और जो इस वक्त बहुत से लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया है, बहुत से साफ़ियों ने, वो ये है और ये साफ़ती हल्कों के अंदर बात चल रही है कि इमरान खान साहब की अरेस्ट जो है वो डिसाइड हो चुका है कि जी इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है और इसमें सब ऑन बोर्ड हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि जरदारी साहब को ये लग रहा है कि जी इमरान खान को मजीद हीरो ना बनाया जाए और ये सारी चीज़ें, एंड देयर इज अ रीज़न। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा है कि लंदन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन आए हैं उनसे भी आपने मुलाकात नहीं करनी, अपना फोकस जो है वो जमहूरियत के ऊपर रखें, ये किंग्स पार्टी जो बनाई गई है ये जिस तरह से बनाई गई है। तो इससे ये भी चीज़ समझ आ रही है कि जरदारी साहब जो है उनके ताल्लुकात को इतने ज़्यादा बेहतरीन इस वक्त ताकतवरों के साथ शायद नहीं होंगे, या फिर वो ये भी एक टैक्टिक होता है ना, मतलब अपनी कदर जताने का, अपनी अहमियत दिखाने का और ये बताने का कि जी आप हमें अडॉप्ट करें, आप एक नया कहीं बाहर से क्यों अडॉप्ट करके ला रहे हैं, हम ऑलरेडी हैं और हम अडॉप्शन के लिए अपने आप को हमने प्रेजेंट किया हुआ है। हम पिछले 1-1.25 साल से यही तो कर रहे हैं, पिछले 1.5 साल से हमने जहत्तल इम्कान पॉलिश किया है, तो अब हमें इस तरह तो ना ठुकराएं। तो वो अपनी अहमियत जताना भी इसका मकसद हो सकता है और ये भी एक सियासत होती है। और इस सब के अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है और नवाज शरीफ और आसिफ अली
चौधरी जरदारी में इस पे अपेरेंटली कशीदगी, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सोच रही है कि अब इस डूबती हुई कश्ती से फौरी छलांग लगा के हम हीरो बन जाएं, और चूंकि बेनिफिशियरी भी यही बनना चाहते हैं, नून लीग को तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आने की मिसदाक कुछ नहीं मिलना, तो बिलावल भुट्टो साहब वजारत खारजा से इस्तीफा दे दें, अपोजिशन में आ जाएं, अपोजिशन लीडर बन जाएं, और जाते जाते पहले सारे मजे लें और जाते जाते हीरो भी बन जाए। मतलब अवाम को इतना इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक मरतबा फिर जो इनके सारे साफी हैं वो जनरल आसिफ गफूर, एक ऐसा नाम है जो कि जारी बात है पाकिस्तान के अंदर किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, इवन उनके दौर के अंदर ये चीज़ बड़ी अहम है और काबिल जिक्र है कि भारत के अंदर ये बात कही जाती थी भारतीय मीडिया पर कि हम ISI करते रहे, ISPR जो है उससे हमें डरना चाहिए। वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर उन्होंने एक तब्दीली और जिस तरह से सब कुछ किया, अब लगातार एक साफियों का पूरा टोला है जो जनरल आसिफ गफूर साहब जो हैं उनके ऊपर ना सिर्फ इमरान ज़दा होने का इल्ज़ाम लगाता है बल्कि कहता है कि जी वो बारीक, बल्कि आज मैं एक व्लॉग एक और देख रहा था कि जनरल आसिफ गफूर साहब को दोबारा निशाने पर लाया गया और कहा गया कि जनरल आसिफ गफूर जो हैं उनकी बारीक वारदात ये हो गया, उन्होंने सुलह सफाई कर ली, उन्होंने सारे मामलात क्लियर कर लिए, लेकिन वो उस दौर के रूए रवां थे, ये हो गया वो हो गया, अपने आप को बचा लिया, ये कर लिया वो कर लिया। ये सारी की सारी बातें क्यों की जाती हैं? और इसमें अहम चीज़ ये भी है कि अगर एक मेजर जनरल के ऊपर खान साहब जो है वो बात करते हैं या कोई साफ़ी बात करता है तो उनके ऊपर जो इक़दामात होते हैं, क्या वो एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल जो कि जारी बात है कोर कमांडर क्वेटा हैं, अहम तरीन ओहदे के ऊपर हैं, उनके ऊपर बात करने के ऊपर, ये सारी चीज़ें वैसे बड़ी गौर तलब हैं। और ये सब कुछ क्यों किया जाता है गाय बगाए? चले, जनरल फैज़ हमीद पर जो बात होती है, जनरल बाजवा पर जो बात होती है, वो अब रिटायर्ड हैं और वो अपनी एक रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाजवा साहब इस वक्त गुमनामी की ज़िंदगी, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊँगा, लेकिन गुमनामी से मुराद शायद उनकी यूरोप थी, वो यूरोप ट्रिप पे हैं और वो इंटरव्यूज़ दे के भी गुमनामी में नहीं गए, रोज़ाना अपनी रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू दे दिया करते थे। चले, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जारी बात है कि इस तरह से जनरल आसिफ गफूर साहब को निशाने पर लाना बड़ा अजीब सा और बड़ा मानी खेज सा है और इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या, इसके मकासद क्या हैं। और ये एक सहाफ़ियों का मखसूस टोला है सहाफ़ियों का जो कि इस सब के अंदर मुलविस पाया जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब के दौर में एक तैनाती हुई थी और वो थे चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब, और इनके ऊपर अब ये एक पूरा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी जब इनकी सिफारिश जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब ने की थी खान साहब को, और इसलिए जब जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ बन रहे थे तो उन दिनों में जनरल आसिम मुनीर के घर वालों का डाटा निकाल के उनकी अहलिया की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो निकाल के कि वो ईरान ज़ियारतों के ऊपर गई, ये इस्टेब्लिश करके सऊदी अरब को बताने की कोशिश की गई कि ये जी अहले तशी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए सऊदी अरब रुकवा दे। इसमें यह हकीकत है या नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सऊदिया को ये अब भी लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से नहीं हो सकता, और अगर ऐसा लगता है तो सऊदिया कौन होता है? देखें, हमारे अफवाज जो हैं उनके अंदर हर मज़हब के लोग हैं, हर रंगो नस्ल, और वो पाकिस्तानी किसी दूसरे से ज़्यादा कम नहीं होता। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इस तरह की चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है कि नहीं, लेकिन अब इनके जाने को इमरान खान के दौर की कहा जा रहा है कि जी आखिरी बाक़ियात जो है वो निकाल दी गई हैं। अलबत्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चेयरमैन नादरा जो है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और वज़ीर आज़म ने फौरी चेयरमैन नादरा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और काबीना डिवीजन को तारिक मलिक के इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने की हिदायत की। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ज़राए ने कहा है कि तारिक मलिक को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए ने बताया है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है और इस सब के अंदर ये जो चेयरमैन नादरा है इनके ऊपर FIA और NAB दोनों के अंदर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों में इनके खिलाफ तहकीकात भी चल रही हैं। तो इमरान खान दौर का एक बड़ा अफसर जो है उसका फारिग होना, ऑब्वियसली इस तरह का इस्तीफा यही होता है, सामने बिठा के कहते हैं निकालें या इस्तीफा दें, बेहतर यह है कि आप इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा नहीं होता, वो बेसिकली यही होता है कि आप बस चले जाएं, और वो एक तरह से फायर करना ही होता है कि आप सामने बिठा के कहते हैं कि इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा दोगे या निकालें। तो ये इन्हें निकाल दिया गया, इन्हें सैक कर दिया गया, ये कहना गलत नहीं होगा। और जारी बात है इन पर इल्जाम जनरल फैज़ हमीद के लिए ये सब कुछ करने के लगाए जा रहे हैं, तो ये बड़े घिनौने हैं। अलबत्ता काउंटर आर्गूमेंट ये भी है कि ये कोई 2 लाख कुछ पासपोर्ट्स या आइडेंटिटी कार्ड्स का मसला था, ID कार्ड्स का, उसके अंदर ये डटे हुए थे और ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। लेट्स सी क्या मामला है, आने वाले वक्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।